ओम शांति। ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 13वें अध्याय का 30वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 30। श्लोक है तेरहवें अध्याय का 30वां श्लोक है यदा भूत पृथक भावम एकस्तम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। श्लोक दोबारा। यदा भूत पृथक भावम एकस्तम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। यदा भूत पृथक भावम एकस्तम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। श्लोक का संधि विच्छेद है यदा भूत पृथक भावम एकस्तम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। यदा भूत पृथक भावम एकस्तम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। शब्दों के अर्थ है यदा अर्थात जब, भूत पृथक भावम अर्थात प्राणियों की भिन्नता को, एकस्तम अर्थात एक में उपस्थित, अनुपश्यति अर्थात देखता है, च अर्थात और,
तत अर्थात उससे, एव अर्थात ही, विस्तारम अर्थात विस्तार को, तदा अर्थात तब, ब्रह्म अर्थात परम ब्रह्मा की, संपद्यते अर्थात प्राप्ति हो जाती है। श्लोक में शब्दों के अर्थ दोबारा। यदा अर्थात जब, भूत पृथक भावम अर्थात प्राणियों की भिन्नता को, एकस्तम अर्थात एक में उपस्थित, अनुपश्यति अर्थात देखता है, च अर्थात और, तत् अर्थात उससे, एव अर्थात ही, विस्तारम अर्थात विस्तार को, तदा अर्थात तब, ब्रह्म अर्थात परम ब्रह्मा की, संपद्यते अर्थात प्राप्ति हो जाती है। श्लोक का अर्थ है, जब प्राणियों की भिन्नता को एक में उपस्थित देखता है और उससे ही विस्तार को जानता है, तब परम ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है। तेरहवें अध्याय में जहां हम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ इस संबंधित बातों को समझ रहे हैं, तो जैसे कि हमने शुरू में ही इस अध्याय में ये समझा है, जो कि पहले और दूसरे श्लोक में भगवान ने इस बात को समझाया है। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ये जो ज्ञान है, यही सच्चा ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तो अर्जुन रूपी क्षेत्र और उसके ज्ञाता क्षेत्रज्ञ अर्थात परम पिता, इन दोनों का ज्ञान ही अर्थात रथी और सारथी का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। इसे ही हमने यहाँ इस अध्याय के अगले पार्ट में इस बात को समझना शुरू किया, प्रकृति और पुरुष का विषय। और इसमें भी हमने जैसे कि इसके पहले के श्लोक में इस बात को कुछ श्लोकों में समझा है, जैसे कि श्लोक नंबर 23 नंबर श्लोक में इस बात को समझाया है कि जो पुरुष और प्रकृति को गुणों के साथ जान लेता है और सब प्रकार का आचरण करता हुआ इस दुखी दुनिया में लौट करके नहीं आता, अगला जन्म नहीं लेता। इसके साथ ही आत्मिक स्थिति का जो अभ्यास करते हैं, वो फिर अर्थात अपनी जो स्वयं की प्रकृति है उससे डिटैच होने का और आत्मिक स्थिति का जो अभ्यास करते हैं, वो फिर इस दुखी दुनिया से वो भी पार हो जाते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को जानने वाला राजाई भाव को पाता है, अमर लोक की प्राप्ति करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से रथी और सारथी अर्थात जिस तन के द्वारा अर्जुन रथ के द्वारा परमपिता शिव ज्ञान देकर के इस सृष्टि का परिवर्तन करते हैं, तो परमपिता शिव के साकार माध्यम बने हुए उस क्षेत्र रूपी अर्जुन को, और इस अध्याय के दूसरे भाग में जो हम टॉपिक समझ रहे हैं, पुरुष और प्रकृति का विषय, इसमें जैसे हमने समझा अर्जुन रथ है तो अपरा प्रकृति और अर्जुन की आत्मा अपरा प्रकृति, और साथ में परम पिता शिव जो उस तन के द्वारा समीप दृष्टा है, कार्यों की अनुमति दाता है। इस तरह से उस स्वरूप को अर्थात महेश्वर को समझना
और ऐसे जो पूरी तरह से जानकारी रखते हैं और महामृत्यु के समय में सभी में ही योग ऊर्जा से व्याप्त इस ईश्वर को समान भाव से जो देखते हैं और फिर परम गति की प्राप्ति करते हैं। अब इसी टॉपिक में ही यहाँ 30वें श्लोक में इस बात को समझाया है। इस सृष्टि में तो वैरायटी प्राणी है, जैसे कि 15वें अध्याय में समझाया जा रहा है। यह मनुष्य सृष्टि जो है एक वृक्ष की तरह है और इस वृक्ष में टालियां, पत्ते, फूल के रूप में मनुष्य सृष्टि की विविध आत्माएं समाई हुई है। और आज के इस श्लोक में इसी बात को समझाया है। जब प्राणियों की भिन्नता को एक बीज में उपस्थित देखता है, उससे ही विस्तार को जानता है, तब परम ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसी संबंधित जैसे कि हम मुरलियों में भी इस बात को जानते हैं कि तुझे पाके हमने जहान पा लिया, जमीन तो जमीन, आसमान भी पा लिया। तो इसी तरह से एक परम पिता जो इस साकार तन के द्वारा कार्य कर रहे हैं, उनकी योग की ऊर्जा ही विनाश काल में सब में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समा जाती है। इस बात को जान करके और जो अपने मन से अपनी आत्मा का घात नहीं करता, नीचे नहीं गिरने देता और परम गति को प्राप्त करता है। इसी तरह से जो सारे प्राणियों की भिन्नता को एक में उपस्थित देखता है, जैसे कि बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, कि किसी तरह से एक मनुष्य सृष्टि के बीज अर्जुन आदम में ही सारी सृष्टि समाई हुई है, उसी से ही सारे संसार वृक्ष का विस्तार होता है। इस बात को जो जान लेता है, तो बीज को अगर जान लिया तो सारा संसार उन्हें प्राप्त हो जाता है। और यहाँ बताया है एक में ही जो सारे संसार को देखता है, प्राणियों की भिन्नता को एक में ही उपस्थित देखता है, उससे विस्तार को जानता है, तब परम ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात इस बात का ज्ञान जिन्हें है, आज दुनिया में भगवान को ढूंढने के लिए सब भटकते हैं, तो इसके कारण से जो वास्तविक ज्ञान न होने के कारण जो प्राप्ति उन्हें भगवान की होनी चाहिए वो नहीं होती। तो भगवान की प्राप्ति के लिए सबसे पहले तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान और प्रकृति और पुरुष, जहां से ये सृष्टि की शुरुआत होती है, इन बातों को जान करके जो ये समझते हैं कि उसी अर्जुन से जिसका परमपिता स्वयं आधार लेते हैं, जिनसे सारी सृष्टि विस्तार को पाती है, तो उन्हें जो जान लेता है, उन्हें फिर परम ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है। इस श्लोक के बातों को और सही रीति समझने के लिए श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ देखते हैं। जब प्राणियों की आकृति में भिन्नता को सृष्टि के एक बीज आदम में उपस्थित विराट पुरुष को देखता है और उससे ही सृष्टि के अनेक धर्मों के विस्तार को जानता है, तब उसे समूचे विश्व की हर प्रकार से समर्पित ऊर्ध्वमुखी साक्षात परम ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो इस श्लोक में इस बात को समझाया है कि प्राणियों की आकृति में प्राणी है इस सृष्टि में जो करोड़ पत्ते हैं इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के, तो उन सारों की भिन्नता को एक बीज आदम में उपस्थित विराट पुरुष को जो देखता है, अर्थात ये सारे पत्ते हो, टालियां हो, ये सारे बीज से ही निकले हैं, इस बात को जो समझता है और उसी से ही सृष्टि के अनेक धर्मों का विस्तार को जानता है, उसी से ही सारी सृष्टि विस्तार को पाती है, अनेक धर्म फैलते हैं,
इस बात को जो जानता है और फिर विश्व की हर प्रकार से समर्पित ऊर्ध्वमुखी साक्षात परम ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो परम ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए एक बीज को जानना जरूरी है, ऐसे आज के श्लोक में बताया है। अभी इसी संबंधित हम रेफरेंस श्लोक देखते हैं, जहां भगवत गीता में इसी बात को अलग अलग अध्यायों में अलग अलग तरीके से समझाया हुआ है। अर्जुन रथ का महत्व क्या है, उन्हें जानने का महत्व क्या है, उनसे कैसे सृष्टि विस्तार को पाती है, किस तरह से सारा संसार उस एक बीज में समाया हुआ है, इसे जानने के लिए ही कुछ रेफरेंस श्लोक समझते हैं। सबसे पहले श्लोक में जो बात आई हुई है, सभी प्राणी एक में स्थित, इसके लिए चौथे अध्याय का 35, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 35, जिसमें बताया हुआ है, जिस जगत पिता की देह रूप लिंग सहित हीरा जैसी आत्मा में समस्त प्राणियों को बुद्धि नेत्र से मुझ बीज रूप अव्यक्त लिंग में समाये स्वर्गीय और नारकीय सृष्टि वृक्ष को साक्षात और स्पष्ट देखेगा। तो यहाँ जैसे बताया है कि उस जगत पिता को जान करके इस संसार के मोह को नहीं पाएगा, और उन्हें जान करके कि समस्त प्राणियों को उस जगत पिता हीरा जैसी आत्मा में जो समस्त प्राणियों को बुद्धि नेत्र से देखेगा, तो सारे सृष्टि दुख स्पष्ट देख सकता है। इसी तरह से छठवें अध्याय का 30वां, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 30 है। जो सर्वत्र मुझे देखता है और बीच में वृक्ष जैसा मुझे शिव बाबा में सबको देखता है, तो वो फिर मेरे से, मैं उससे अदृश्य नहीं होता। तो इस तरह से इस श्लोक में भी सब में एक को देखने की बात आई हुई है। आगे है अगला रेफरेंस श्लोक, ग्यारहवें अध्याय का 15वां, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 15 है, जिसमें इस बात को समझाया हुआ है, मेरे द्वारा समर्पित अब आपके बने शरीर में सब देवताओं को तथा प्राणियों की विशेष प्रकार की भिन्न योनि समुदायों को इस वट वृक्ष रूप सृष्टि वृक्षीय महादेव के व्यक्तित्व में पुरुषोत्तम संगमी अनासक्ति के कमलासन पर बैठे संपन्न बने चतुरानंद को और उसी देह से श्रेष्ठतम शासक को देखता हूँ। तो यहाँ प्राणियों की विशेष प्रकार की भिन्न योनि समुदाय को एक ही शरीर में, जो बताया मेरे द्वारा समर्पित इस शरीर में जो भगवान का रथ बन चुका है, तो उसमें प्राणियों की विशेष प्रकार की और भिन्न प्रकार की योनि समुदायों को एक में देखने की बात है। और 11वें अध्याय का 7वां, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 7, इसमें तो स्पष्ट उल्लेख है कि मेरे इस मानवीय बीज रूप महादेव आदम की देह में जड़ और चेतन सहित संपूर्ण जगत को प्रतीकात्मक वट वृक्ष में एक ही जगह में स्थित देख लो, और जो अन्य कुछ भी देखना चाहते हो तीसरे ज्ञान नेत्र से देख लो। ग्यारहवें अध्याय का 13वां, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 13 है, जिसमें इस बात को समझाया हुआ है, संसार बीज देवादिदेव के
उस विराट शरीर में अनेक रूपों के दाई बाई ओर के विधर्मियों और स्वदेशियों में बटे हुए संपूर्ण जगत रूपी अश्वत्थ सृष्टि वृक्ष को सृष्टि बीज आदिदेव में समूचा स्थित देखा। जो हमने समझा है कि हर प्रकार की सृष्टि के अनेक धर्मों का विस्तार भी एक के द्वारा ही होता है, तो सभी प्राणी एक में ही स्थित है। आगे है श्लोक में जो बताया है, सभी प्राणी एक में स्थित है और उसी से एक से ही सारा विस्तार होता है। इसके लिए 8वें अध्याय का 22वां अध्याय 8 का श्लोक नंबर 22 इसमें बताया है कि वो हीरो परम ब्रह्म परमात्मा अव्यभिचारी भावना की याद द्वारा प्राप्त है। जिस जगत पिता में सभी बीज जैसे रुद्राक्ष गण रूप प्राणी स्थित है और जिस सृष्टि वृक्ष में मानवीय सृष्टि वृक्ष के बीज मानवीय एक बाप से यह सारा सृष्टि वृक्ष विस्तृत है, तो सारे उसी में समाये हुए हैं और उसी से ये सारा संसार विस्तार को पाता है। 9वें अध्याय के चौथे अध्याय 9 का श्लोक नंबर 4 इसमें भी यही बात को बताया हुआ है कि मेरी अव्यक्त स्थिति की निराकारी लिंग मूर्तिमान महादेव द्वारा यह सारा जड़ जंगम जगत मानव बीज बाप वटवृक्ष जैसा विस्तृत है और सभी प्राणी समुदाय मेरे लिंग बीज में स्थित है। एक तो उन्हीं से सारा विस्तार होता है, जो शिव समान बने हुए महादेव या अर्जुन आदम, उनसे ही ये सारा वट वृक्ष सृष्टि वृक्ष विस्तार को पाता है और सारे प्राणी समुदाय उस एक बीज में स्थित है। आगे है दूसरे अध्याय का 17वां अध्याय 2 का श्लोक नंबर 17 है। जिस मानवीय सृष्टि वृक्ष के बीज महादेव द्वारा यह सारा अश्वत्थ नामक सृष्टि वृक्ष फैला है, उसको अविनाशी जान। इस अविनाशी जगत पिता स्वरूप साकार बीज का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। और 11वें अध्याय का यहाँ बताया है एक से ही सारा विस्तार होता है, तो महादेव के द्वारा ही सृष्टि वृक्ष का विस्तार होता है, ऐसे बताया है। और 11वें अध्याय का 38 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 38 इसमें भी बताया हुआ है आप ही आदिदेव है, परे ते परे परम ब्रह्म, धाम वाले हो, पुरातन पुरुष हो, विश्व के परम आश्रय हो। तो यहाँ पर एक से ही सारे सृष्टि का विस्तार अर्थात ही आदिदेव है, पुरातन पुरुष है, इस भाव से बताया है। और 18वें अध्याय का 46 अध्याय 18 का श्लोक नंबर 46 इसमें भी बताया हुआ है जिस यज्ञ पिता से यह सारा मानवीय सृष्टि वृक्ष सदाशिव ज्योति समान लिंग बीज से विस्तृत हुआ है। आगे है परम ब्रह्म भगवान को पाता है। जो श्लोक में उल्लेख आया है, जो एक बीज से ही सारा सृष्टि वृक्ष विस्तार को पाता है, सारा प्राणी समुदाय उस एक बीज में स्थित है, इस बात को जो जानता है उसे फिर परम ब्रह्मा की प्राप्ति होती है, अर्थात भगवान की प्राप्ति होती है। इस बात के लिए 8वें अध्याय का 7वां अध्याय 8 का श्लोक नंबर 7 जिसमें बताया हुआ है कि मेरे में अर्पित हुई मन बुद्धि वाला मेरे को ही पाएगा। और 8वें अध्याय का 9वां और 10वां अध्याय 8 का श्लोक नंबर 9 10 इसमें भी इसी बात को बताया है
कि जो पूरी तरह से हम कवि को और फिर भ्रूमध्य में अच्छी तरह से अपनी ज्योति बिंदु आत्मा को याद करके दिव्य ज्योति परमात्मा को पाता है। आगे है परम ब्रह्म या भगवान की प्राप्ति के लिए 8वें अध्याय का 8वां अध्याय 8 का श्लोक नंबर 8 इसमें भी बताया है अव्यभिचारी याद द्वारा दिव्य प्रकाश युक्त परम पुरुष परम पिता शिव बाबा को पाता है। 8वें अध्याय का 14 अध्याय 8 का श्लोक नंबर 14 इसमें भी बताया हुआ है नित्य निरंतर लगन पूर्वक जो याद करता है उसे मैं सुखपूर्वक मिलता हूँ। 8वें अध्याय का 22वां अध्याय 8 का श्लोक नंबर 22 इसमें भी बताया है कि वो हीरो परम ब्रह्म अव्यभिचारी भावना की याद द्वारा प्राप्त है जिससे सृष्टि वृक्ष के जिस जगत पिता में सभी बीज जैसे रुद्राक्ष गण रूप प्राणी स्थित है और जिस सृष्टि वृक्ष के मानवीय एक बाप से ये सारा सृष्टि वृक्ष विस्तृत है। तो इस श्लोक में सारी बातें उसी तरह बताइए जो आज के श्लोक में है कि जिसमें सारा संसार समाया हुआ है तो अव्यभिचारी भावना की याद द्वारा प्राप्त होता है। आगे है 9वें अध्याय का 28 अध्याय 9 का श्लोक नंबर 28 इसमें भी बताया हुआ है कि समुचित त्यागी और योग युक्त आत्मा मेरे को ही प्राप्त करेगा। 9वें अध्याय का 34 अध्याय 9 का श्लोक नंबर 34 इसमें भी इस बात को बताया है कि अव्यभिचारी याद के द्वारा ही मेरे भाव को ही पाएगा। और 10वें अध्याय का 10वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 10 इसमें भी इसी बात को बताया हुआ है कि प्रीति पूर्वक याद करने वाले निरंतर योगियों को बुद्धियोग देता हूँ जिससे कि वो मेरे प्रतिरूप को पहुंच जाते हैं। आगे है 11वें अध्याय का 55 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 55 इसमें भी इस बात को बताया हुआ है जो यज्ञ सेवार्थ कर्म करता है मुझे ही परम गति मानता है और सभी में वैरहीन हुआ मुझ शिव बाबा को पाता है। 12वें अध्याय का 4था अध्याय 12 का श्लोक नंबर 4 इसमें भी बताया है कि जो पूरी तरह से इंद्रियों में संयम रखने वाला समदर्शी भगवान को पाता है। 18वें अध्याय का 65 अध्याय 18 का श्लोक नंबर 65 इसमें भी बताया है कि मेरा भक्त बन जा मेरे में मन लगा मुझे ही नमन कर तो मुझे अवश्य पाएगा। आगे है ये हमने आज के श्लोक संबंधित 53 श्लोक समझे हैं और साथ में आज के श्लोक में जो मुख्य बात समझाई हुई है योग ऊर्जा से विनाश काल में सभी प्राणियों में भगवान याद की स्थिति द्वारा याद की ताकत के द्वारा स्थित होते हैं और जो इस बात को जानता है वो फिर अपने आत्मा का घात नहीं करता। तो आज के श्लोक में बताया सभी प्राणियों की भिन्नता को एक बीज में उपस्थित जो देखता है और उसी से सारा विस्तार जानता है उसे फिर परम ब्रह्मा की अर्थात भगवान की प्राप्ति होती है। अभी आज के श्लोक का उच्चारण सुनते हैं उसके बाद पॉइंट्स। जब प्राणियों की आकृति में भिन्नता को सृष्टि वृक्ष के एक बीज आदम में उपस्थित विराट पुरुष को देखता है
और उससे ही सृष्टि के अनेक धर्मों के विस्तार को जानता है, तब उसे समूचे विश्व की हर प्रकार से समर्पित ऊर्ध्वमुखी साक्षात परमब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है। यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थं पश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा। जब प्राणियों की आकृति में भिन्नता को सृष्टि वृक्ष के एक बीज आदम में उपस्थित विराट पुरुष को देखता है और उससे ही सृष्टि के अनेक धर्मों के विस्तार को जानता है। जाती है। यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थं एव च विस्तारम् यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थं मनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा। जब प्राणियों की आकृति में भिन्नता को सृष्टि वृक्ष के एक बीज आदम में उपस्थित विराट पुरुष को देखता है और उससे ही सृष्टि के अनेक धर्मों के विस्तार को जानता है, तब उसे समूचे विश्व की हर प्रकार से समर्पित ऊर्ध्वमुखी साक्षात परमब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है। आगे श्लोक संबंधित पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1159, डिस्कशन नंबर 1159, 12 मिनट 12 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। बीज आदम विराट पुरुष में उपस्थित प्राणियों की आकृति में भिन्नता। ये सारी सृष्टि उस एक बीज से ही पैदा होती है और उसी में समा जाती। तो वो पहला पहला ब्रह्मा है जो 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि का पिता है, सारी प्रजा का पिता है। विराट रूप तो प्रजापिता का है, जिस बीज से 500-700 करोड़ पत्तों वाला वृक्ष तैयार होता है। उसमें जानवरियत की स्वभाव वाले भी मौजूद हैं। विराट रूप में जानवरों के मुख भी दिखाए हैं, पक्षियों के मुख भी दिखाए हैं, राक्षसों के मुख भी दिखाए हैं,
ब्राह्मणों के मुख भी दिखाए हैं, ऋषियों महर्षियों के भी मुख दिखाए हैं, और देवताएं भी दिखाए हैं। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2414, वीसीडी नंबर 2414 31 मिनट 31 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। बीज आदम से सृष्टि के अनेक धर्मों का विस्तार। और धर्मों में सृष्टि के आदि पुरुष एडम, आदम, जैनियों का आदिनाथ, हिंदुओं का आदिदेव, इस सृष्टि के आदि पुरुष को सभी धर्मों में मान्यता है, परंतु बहुत पुरानी बात होने के कारण सब भूल गए कि वो आदि पुरुष ही इस मनुष्य सृष्टि का बीज है। ये सृष्टि वृक्ष है, मानवीय सृष्टि, जिसको गीता में भी बोला गया है स्वच्छ वृक्ष। ये उल्टा लटका हुआ है, ऊपर में बीज है, बीज से जड़ें निकलती हैं, जड़ों से तना निकलता है, और तने से डालियां निकलती हैं, डालियों से फल फूल और पत्ते निकलते हैं। आखिरीन वो ही बीज उस वृक्ष में फिर और वही बीज रूपी आत्मा जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी परमात्मा इति उदाहत है, जैसे गीता में बोला है। परमात्मा कहा जाता है। वो बीज आदि में ऐसा पुरुषार्थ करता है कि पुरुषार्थ के आधार पर ही
और धर्मों में सृष्टि के आदि पुरुष आदम, जैनियों का आदिनाथ, हिंदुओं का आदिदेव, इस सृष्टि के आदि पुरुष को सभी धर्मों में मान्यता है, परंतु बहुत पुरानी बात होने के कारण सब भूल गए कि वो आदि पुरुष ही इस मनुष्य सृष्टि का बीज है। ये सृष्टि वृक्ष है, मानवीय सृष्टि। जिसको गीता में भी बोला गया है स्वच्छ वृक्ष। ये उल्टा लटका हुआ है, ऊपर में बीज है, बीज से जड़ें निकलती हैं, जड़ों से तना निकलता है, और तने से डालियां निकलती हैं, डालियों से फल फूल और पत्ते निकलते हैं। आखिरीन वो ही बीज उस वृक्ष में फिर प्रत्यक्ष हो जाता है। और वही बीज रूपी आत्मा जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी परमात्मा इति उदाहरत है, जैसे गीता में बोला है। परमात्मा कहा जाता है। वो बीज आदि में ऐसा पुरुषार्थ करता है कि पुरुषार्थ के आधार पर ही अपने तन मन धन समय संपर्क संबंधियों की बाजी लगा करके सब कुछ ईश्वर परम पिता के लिए अर्पण कर देता है। जो कहते भी हैं कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दाना माने भी नंबरवार तो होते ही है। तो मनुष्य सृष्टि का बीज देह अभिमान की मिट्टी में मिलकर के खाक बन जाता है, मिट्टी बन जाता है। सदा काल के लिए इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में गुप्त हो जाता है। ऐसे नहीं कि उस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में जो चार अवस्थाएं होती हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, उन चारों अवस्थाओं में उसका अस्तित्व नहीं होता है। अस्तित्व तो होता है, परंतु गुप्त पार्ट बजाता है।
कोई पहचान नहीं सकता। हाँ, भगवान बाप जब आते हैं और उस परम पुरुष कहो, परम ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, उसमें प्रवेश करके जब पार्ट बजाते हैं तो उससे पहले पहले आप समान बनाए देते हैं। आप समान अर्थात विश्व कल्याणकारी। अगला पॉइंट है जीसीडी नंबर 2796, जीसीडी नंबर 2796 40 मिनट 40 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म। कि इस दुनिया की जो भी ऊंचते ए टू जेड जितने भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं वो सब सत्व प्रधान से गिर करके नीचे तमो प्रधान बनती है, और उनमें सबसे जास्ती तमो प्रधान वो मनुष्य सृष्टि का जो मनुष्य वृक्ष का बीज है, जिसे शास्त्रों में कहा गया अश्वत्थ वृक्ष। अश्व माने वही घोड़ा, हाँ, तो वो ही घोड़ा है ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा को जो मुख दिखाया जाता है, क्या ऊपर को मुख रखने वाला। इस दुनिया में उसका दिल नहीं लगता, तो ऊर्ध्वमुखी होने के कारण वो जो घोड़ा है वो दिखाई पड़ेगा चार के साथ नहीं दिखाई पड़ेगा। चार के साथ झगड़ा होगा उसका या पसंद करेंगे चारों उसको। इस दुनिया में और कोई आत्मा दिल में उतरती ही नहीं, दिल में चढ़ती ही नहीं, जैसी सुप्रीम सोल बाप शिव की आत्मा दिल में चढ़ जाती है। आगे अगला पॉइंट है जीसीडी नंबर 2214, जीसीडी नंबर 2214 24 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, 24 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है समूचे विश्व की हर प्रकार से समर्पित परम ब्रह्म। और धर्मों में सृष्टि के आदि पुरुष आदम, जैनियों का आदिनाथ, हिंदुओं का आदिदेव। इस सृष्टि के आदि पुरुष को सभी धर्मों में मान्यता है, परंतु बहुत पुरानी बात होने के कारण सब भूल गए कि वो आदि पुरुष ही इस मनुष्य सृष्टि का बीज है। वही बीज रूपी आत्मा जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी परमात्मा इति उदाहरत है, जैसे गीता में बोला है।
परमात्मा कहा जाता है। वो बीज आदि में ऐसा पुरुषार्थ करता है कि पुरुषार्थ के आधार पर ही अपने तन मन धन समय संपर्क संबंधियों की बाजी लगा करके सब कुछ ईश्वर परम पिता के लिए अर्पण कर देता है। जो कहते भी हैं कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दाना माने बीज, नंबरवार तो होते ही है। तो मनुष्य सृष्टि का बीज है। देह अभिमान की मिट्टी में मिलकर के खाक बन जाता है, मिट्टी बन जाता है। भगवान बाप जब आते हैं और उस परम पुरुष कहो, परम ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, उसमें प्रवेश करके जब पार्ट बजाते हैं तो उसे पहले पहले आप समान बनाए देते हैं। आप समान अर्थात विश्व कल्याणकारी। इस तरह से आज के श्लोक के पॉइंट्स में हमने इस बात को समझा है कि सभी प्राणी जो है उन सबका विस्तार एक से ही होता है। तो जो प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को जानने वाले हैं वो एक से ही इस सारी सृष्टि का विस्तार हुआ है और उस एक में ही सारे प्राणी समाये हुए हैं। इस बात को जो जानता है वो फिर उसे परम ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। तो श्लोक में जो उल्लेख आया है समूचे विश्व की हर प्रकार से समर्पित ऊर्ध्वमुखी साक्षात परम ब्रह्म, तो ये जो परम ब्रह्म है पुरुषार्थी जीवन में अर्जुन ही ऐसी शिव समान स्टेज धारण करके महादेव या परम ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करते हैं और वही भगवान का साकार स्वरूप भी है। तो परम पिता शिव का वो साकार माध्यम जो शिव समान बन जाते हैं। तो ऐसो की अर्थात परम ब्रह्मा की भगवान की प्राप्ति के लिए इस बात को जानना जरूरी है कि सारा विश्व जो है वो एक में समाया है, एक से ही उसका विस्तार होता है और वो आत्मा तन मन धन समय संबंध संपर्क की बाजी सबसे पहले ईश्वरीय कार्य में लगाती है। तो सब प्रकार से समर्पित ऐसी वो आत्मा जो ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म है, जो इस सृष्टि में केवल और केवल एक परमपिता शिव को ही पूरी तरह से अर्पित हो जाती है। तो ऐसो को जानने से या इस बात को जानने से फिर उस परम ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। आज का श्लोक एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 13वें अध्याय का 30वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 30 है। यदा भूत पृथक भावम एकस्तम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम
ब्रह्म संपद्यते तदा। श्लोक दोबारा। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। तो इस श्लोक में अर्थ हमने समझा, जब प्राणियों की आकृति में भिन्नता को सृष्टि के एक बीज आदम में उपस्थित विराट पुरुष को देखता है और उससे ही सृष्टि के अनेक धर्मों के विस्तार को जानता है, तब उसे समूचे विश्व की हर प्रकार से समर्पित ऊर्ध्वमुखी साक्षात परम ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है। और श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक जो हमने समझे हैं, सभी प्राणी एक में ही स्थित है, इसके लिए चौथे अध्याय का 35, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 35, छठवें अध्याय का 30वां, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 30। आगे है। ग्यारहवें अध्याय का 15वां, 7वां और 13वां, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 15, श्लोक नंबर 7, श्लोक नंबर 13, इन सब में भी यही बात आई हुई है कि सारे सृष्टि वृक्ष का विस्तार एक से हुआ है, तो संपूर्ण जगत को एक ही जगह में स्थित देख लो, और जो कुछ अन्य देखना चाहते हो वो भी ज्ञान नेत्र से देखो। सारे सृष्टि वृक्ष के विस्तार को एक सृष्टि बीज आदिदेव में ही समूचा स्थित देखा। आगे है। सभी प्राणी एक में स्थित है और उसी से एक से ही सारा विस्तार होता है सृष्टि वृक्ष का। इसके लिए 8वें अध्याय का 22, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 22, 9वें अध्याय का 4, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 4, इसमें उल्लेख आया है उस एक महादेव लिंग मूर्ति से ही सारे सृष्टि का विस्तार होता है। अगला रेफरेंस श्लोक है। एक से ही सारा विस्तार होता है, अर्थात इस सृष्टि का, सृष्टि वृक्ष का विस्तार एक अर्जुन अर्थात शिव समान बने महादेव से ही होता है। इसके लिए दूसरे अध्याय का 17वां, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 17, 11वें अध्याय का 38, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 38, इसमें बताया है आप ही आदिदेव है, पुरातन पुरुष है, आप ही विश्व के परम आश्रय है। तो इसमें आदिदेव के रूप में, पुरातन पुरुष के रूप में बात का उल्लेख है। और 18वें अध्याय का 46, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 46, इसमें भी उल्लेख है एक से ही सारे सृष्टि का विस्तार होता है। आगे है। परम ब्रह्म भगवान को पाने की बात के लिए 8वें अध्याय का 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 7, श्लोक नंबर 9, 10 और श्लोक नंबर 8। आगे है। परम ब्रह्म अर्थात भगवान को प्राप्त करने के लिए 8वें अध्याय का 8वां, 14वां, 22वां, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 8, श्लोक नंबर 14, श्लोक नंबर 22, इन सभी श्लोकों में इसी बात का उल्लेख आया हुआ है कि अव्यभिचारी याद से भगवान को जानकर, अर्थात एक बीज से ही विस्तार होता है सृष्टि का, इसे जानकर, जैसे 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में आज के श्लोक से मिलता जुलता अर्थ है कि वो हीरो परम ब्रह्म अव्यभिचारी याद द्वारा प्राप्त है, जिस जगत पिता से सभी बीज जैसे रुद्राक्ष गण रूप प्राणी स्थित है और
इस सृष्टि वृक्ष के बीच एक मानवीय बाप से ही ये सारा सृष्टि वृक्ष विस्तृत हुआ है। आगे है परम ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए 9वें अध्याय का 28 और 9वें अध्याय का 34, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 28, श्लोक नंबर 34 और 10वें अध्याय का 10वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 10, जिसमें उल्लेख आया है कि अव्यभिचारी याद प्रीतिपूर्वक याद के द्वारा भगवान तक पहुंच सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आगे है परम ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए 11वें अध्याय का 55, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 55, 12वें अध्याय का 4था अध्याय 12 का श्लोक नंबर 4, 18वें अध्याय का 65, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 65, इन सब में भी परम ब्रह्मा की प्राप्ति का पुरुषार्थ बताया हुआ है। अव्यभिचारी याद, अन्य संग रहित होकर के एक भगवान को भजना, सब में समदर्शी, सब प्राणियों के कल्याण में लगा हुआ, भगवान के प्रति ही जो सेवा करते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। इस तरह से आज के श्लोक के अर्थ को हमने समझा। जो अभी तक के श्लोकों में ये बात चल रही है, प्रकृति और पुरुष इन दोनों को जान करके फिर जो आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ करते हैं, अपनी आत्मा उन सब में भगवान की याद समाई हुई है, ऐसे जो मानते हैं। और आज के श्लोक में जो बताया है कि उस एक से ही सारा संसार विस्तार को पाता है, ऐसे जानने वाले फिर परम ब्रह्म भगवान की प्राप्ति करते हैं। इस तरह से 13वें अध्याय का 30वां श्लोक आज के क्लास में हमने समझा है। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।